हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको क्या बताना है? करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा है, इफ हीट इज एडेड टू ए सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज इंक्रीज। अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसका देखिए टेम्परेचर ऑलवेज राइज करेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड ने बोला कि इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय सिस्टम इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ओके, देन इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। ए बी सी डी आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस भी गिवन कर रखे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो मैंने क्या लिख लिया? देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑलराइट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपसे क्या बताती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखिए बताते हैं कि देखिए अगर हम किसी सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं डी क्यू, ओके, डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज गिवन टू ए सिस्टम। तो ये हीट आपकी दो फॉर्म्स में जाती है। कहाँ कहाँ जाती है? एक तो देखिए सम पार्ट ऑफ द हीट विल गो टू डू सम वर्क, कुछ वर्क करने में की फॉर्म में चले जाती है। ओके, जिसको हम क्या लिखते हैं? आपका डी डब्ल्यू। और कुछ पार्ट जो आपका बचता है, इट विल गो टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चले जाती है। ओके, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, जो भी आप हीट दे रहे हैं वो दो पार्ट में क्या होता है? डिवाइड होती है। सम पार्ट ऑफ द गिवन हीट किसके काम आता है? आपका वर्क डन कराता है। और कुछ से आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? चेंज होती है। ओके, अब क्वेश्चन ने बोला कि देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था कि हीट इज गिवन एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी देखिए क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है आपका एन टाइम्स सीवी डी टी के इक्वल होता है। ऑलराइट, तो देखिए अगर आप क्या करेंगे, अगर आपकी जो हीट है, अगर आप देखिए हीट दे रहे हैं, अगर आपसे वो आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करे, तो उसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका प्रोसेस, देखिए हम बता सकते हैं कि अगर आपकी प्रोसेस क्या होगी? टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। ओके, टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट हो गया, इस केस में क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अवर आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपका डीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो के इक्वल। डीटी की वैल्यू जीरो, तो डी यू कितना हो जाएगा आपका? जीरो। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका? जीरो के इक्वल। जितनी भी हीट आप दे रहे हैं वो टोटल हीट क्या कर रही है? आपका वर्क डन की फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है। ओके, तो टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज इंक्रीज बोला तो ऑलवेज इंक्रीज नहीं होगा। ओके, अगर आपके आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी तो उस टाइम पे आपका स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में बोले देखिए क्या बोला है, ये पॉजिटिव वर्क इज डन बाय सिस्टम। कोई सिस्टम आपका पॉजिटिव वर्क कर रहा है इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। ओके, अगर देखिए वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है आपका पी डीवी के इक्वल। कितना होता है आपका? डी डब, अगर हम सिर्फ वर्क डन की बात करें, ओके, वर्क डन आपका इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसके इक्वल होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ओके, तो देखिए अगर हमसे बोला है कि पॉजिटिव वर्क डन करें, तो देखिए अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो आपका वॉल्यूम क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। तो दिस स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वर्क डन देखिए किसके इक्वल होता है? पी टाइम्स डीएफ। डीएफ का इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट कहां से कहां रखेंगे? वी इनिशियल से वी एफ पे, यानी कि वी एफ माइनस वी आई। और अगर देखिए आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा तो आपका वी एफ पे क्या होगा? इंक्रीज होना चाहिए। ओके, वी एफ मस्ट बी ग्रेटर देन वी आई इफ वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, तो हम बता सकते हैं वॉल्यूम आपकी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो इस सेकंड स्टेटमेंट तो आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑलराइट, तो हमसे वही पूछा था कि चूज द करेक्ट, तो करेक्ट देखिए कौन सा होगा? आपका सेकंड वाला करेक्ट है। ओके, तो बी ऑप्शन क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।